बैक टू रेड न्यूज़ स्टूडियो। खबर शामिल करेंगे कोट अदू से, जहां गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में कोट अदू क्रिकेट क्लब और कैप्री क्लब के माबैन दोस्ताना मैच खेला गया, जिसमें कोट अदू क्रिकेट क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए 30 ओवर में 257 रन का हदफ दिया। कप्तान ने 82 रन, फैजुर रहमान ने 45 और वसीम ने 40 रन स्कोर किए। जवाब में कैप्री क्रिकेट क्लब 29 ओवर में 253 रन पर ढेर हो गए। जुनैद 64 और जहांगीर 55 रन बनाकर नुमाया रहे। कोट अदू क्रिकेट क्लब ने 4 रन से मैच जीत दिया। कोट अदू क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट महर जियाउर रहमान ने कप्तान सुदेश को मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी दिया। तहसील म्यूनसिपल कमेटी सांगलाहिल के ज़ेर एहतमाम सेंट्री वर्कर्स को क्रिसमस के त्यौहार की खुशियों में शरीक करने के लिए तहसील म्यूनसिपल पार्क में क्रिसमस के हवाले केक काटा गया। तहसील म्यूनसिपल इंतजामिया के ज़ेर निगरानी मसीही सैनिटरी वर्कर्स को क्रिसमस मुबारकबाद और उनकी खुशियों में शरीक होने के लिए तहसील म्यूनसिपल पार्क सांगलाहिल में केक काटने की तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें मसीही बरादरी के पादरी, पास्टर और सैनिटरी वर्कर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। मसीही बरादरी की क्रिसमस की खुशियों को दुबाला करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जमील ने, तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर असद इदरीस ने केक काटा और क्रिसमस के हवाले से मसीही बरादरी को मुबारकबाद दी। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि इस वक्त हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में मजहबी हम आहंगी की बड़ी ज़रूरत है और हम मसीही बरादरी की क्रिसमस की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। हमें मिलजुल कर मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाना है और इस्लाम मजहबी हम आहंगी का सबसे बड़ा दाई है। तकरीब में कोरोना SOPs का खास ख्याल भी रखा गया। रुख करेंगे कोट अदू का, जहां MNA कोट अदू वफाकी वजीर मुमलिकत मियां शबीर अली कुरैशी के वादों की तकमील का सफर तेजी से जारी है। कोट अदू सदर बाजार और सराफा बाजार समेत दीगर बाजार का दीरीना मुतालबा पर करोड़ों रुपए की लागत से केबल फोर कोर का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौका पर अंजुमन ताजरान के सदरों समेत दीगर अहदेदारान और दुकानदारों ने वफाकी वजीर मुमलिकत मियां शबीर अली कुरैशी का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर चौधरी मोहम्मद तलहा और दीगर लोग वजीर मुमलिकत के हमरा थे। DPO टोबा राना उमर फारूक का कहना है कि क्रिसमस के मौका पर जिला भर में 670 पुलिस अफसरान मुलाजमीन ड्यूटी सर अंजाम देंगे। क्रिसमस 2020 के सिलसिले में सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया है। इन ख्यालात का इजहार DPO टोबा राना उमर फारूक ने प्रेस रिलीज में किया। इस मौका पर PRO ASI मोहम्मद अताउल्ला भी मौजूद थे। DPO ने मीडिया को बताया कि मसीही बरादरी के इबादती और दुआया प्रोग्राम के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जिला भर मसीही बरादरी के कुल 99 मुकामात पर इबादत गाहें हैं, जिनमें से A कैटेगरी के 5 कैटेगरी, B कैटेगरी के 8 और C कैटेगरी के 76 चर्चेज हैं। जिला भर की तमाम चर्चेज में 670 पुलिस अफसरान और मुलाजमीन ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इबादती मुकामात और चर्चेज की तरफ से आने वाले रास्तों और गलियों में पुलिस की नाकाबंदियां की जाएंगी। चर्चेज की तरफ आने वाली हर गाड़ी और मोटरसाइकिल को तलाशी के बाद दाखिला होने दिया जाएगा। अहम चर्चेज पे CCTV कैमरे के साथ निगरानी की जाएगी और चर्चेज में दाखिला वॉक थ्रू गेट से होगा और हर शख्स की तलाशी भी ली जाएगी। जबकि क्रिसमस बाजारों में लेडी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई है और क्रिसमस बाजारों के अतराफ में पुलिस मोबाइल्स, एलीट कमांडर फोर्स और डॉल्फिन फोर्स गश्त करेंगी। मुल्क भर की तरह शेखुपुरा में भी इस्लामी जमीयत तुलबा का 74वां यौम तासीस मनाया जा रहा है। सिटी नाज़िम इस्लामी जमीयत तुलबा शेखुपुरा अबू ज़र गुफ़ारी ने मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू की। इनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अबू ज़र गुफ़ारी है और मैं इस्लामी जमीयत तुलबा शेखुपुरा मकाम का नाज़िम हूँ। इस्लामी जमीयत तुलबा पाकिस्तान आज अपना 74वां यौम तासीस मना रही है और इस हवाले से साफ़ी बरादरान यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, मैं मशहूर हूँ। इस्लामी जमीयत तलबा जो 23 दिसंबर 1947 को वजूद में आई थी और उस दौर में कि जब पाकिस्तान के तालीमी इदारों में इस्लाम का नाम लेना एक बहुत मुश्किल काम था, उस दौर में भी इस्लामी जमीयत तलबा ने तालीमी इदारों में इस्लाम का नाम लिया और तलबा को इस्लाम की दावत दी। और आज कि जब इस्लाम की साख्त मुश्किल में है, आज जब लोग कहते हैं कि इस्लाम पर चलना मुश्किल है, तब भी इस्लामी जमीयत तलबा का कारकुन अपने अमल से और अपने किरदार से तालीमी इदारों में इस्लाम की दावत दे रहा है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी तारीख़ बहुत अहम किरदार अदा करती है। इस्लामी जमीयत तलबा की तारीख़ जो है कुर्बानियों से और लाजवाल कुर्बानियों से भरी हुई है और हर दौर में कि जब पाकिस्तान को इस्लामी जमीयत तलबा की ज़रूरत पड़ी, इस्लामी जमीयत तलबा ने अपना किरदार अदा किया। गुज़िश्ता दिनों 16 दिसंबर को
جو ایک تاریخ ساز واقعہ 1971 میں پیش آیا تھا کہ پاکستان تو لخت ہوا تھا، بدقسمتی سے وہ بھلا دیا گیا ہے، لیکن میں یاد کرواؤں کہ اس دور میں بھی اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان نے اور بے شمار کارکنان نے قربانی دی اور شہیدوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے بعد پاکستان کے آئین میں جب قادیانیوں کا مسئلہ اٹھایا گیا، تب بھی اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان نے قربانیاں دیں، شہید ہوئے، لیکن پاکستان کے آئین کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پاکستان کے تعلیمی ادارے موجودہ دور کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آج پاکستان کے تعلیمی اداروں میں اسلام کی جو ساخت ہے وہ بہت کمزور ہو چکی ہے۔ آج کا طالب علم اسلام تو دور، آج کا طالب علم اسلام سے نفرت کر رہا ہے، اور ایک بہت بڑی لہر جو میں سمجھتا ہوں کہ سیکولرزم، لبرلزم اور بالخصوص جو ایتھزم کی آج کے تعلیمی اداروں میں آ رہی ہے، لیکن وہی اسلامی جمعیت طلبہ نے اپنا ایک اصول پیش کیا، اپنے نظریات کو سامنے لایا، اور پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ایک بہت بڑی تعداد میں ایکسپوز کے ذریعے سے اور ایک انوویٹو پروگرامات کے ذریعے سے جو سرگرمیاں کر رہی ہے، ایک بہت بڑی کامیابی ہے ان نظریات کو شکست دینے کے لیے۔ میری دعا ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ آئندہ جب تک قائم ہے، پاکستان قائم ہے، اسلامی جمعیت طلبہ اس ملک پاکستان میں طلبہ کو اسلام کی دعوت دیتی رہی۔ جزاک اللہ۔ اسسٹنٹ کمشنر ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی کمالیہ محمد عرفان ہنجرا کے حکم پر چیف آفیسر شہریار اور پی آر او بہادر علی نوناری نے عملہ انکروچمنٹ کے ہمراہ کمالیہ شہر کے مختلف بازاروں اور سڑکوں سے تجاوزات ختم کروا کر عوامی حلقوں کے دل جیت لیے۔ کمالیہ شہر سے تجاوزات کا خاتمہ ان کی ترجیح ہے۔ ان خیالات کا اظہار چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کمالیہ شہریار کمالیہ رجانہ روڈ سے تجاوزات کے خاتمے کے موقع پر ہمارے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر پی آر او بہادر علی نوناری بھی موجود تھے۔ سی او شہریار نے کہا کہ ناجائز تجاوزات نے کمالیہ کا حسن تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ دکانداروں نے دکانوں کے باہر سامان رکھا، اپنا حق سمجھ رکھا ہے۔ ان کے سامان رکھنے کی وجہ سے بازار تنگ ہو گئے ہیں۔ ان تجاوزات کی وجہ سے پیدل چلنے والی خواتین اور حضرات دونوں پریشان ہیں۔ کمالیہ رجانہ روڈ اور کمالیہ چیچا ودنی روڈ پر ناجائز تجاوزات کی وجہ سے ٹریفک حادثات روز کا معمول بن چکے ہیں۔ شہریوں کو جان لیوا حادثات سے بچانے کے لیے یہ کلین اپ آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں دکانداروں کو وارننگ دے رہے ہیں کہ وہ سامان اپنی حدود میں رکھیں، اور دوسری بار سامان کی ضبطی کے ساتھ ساتھ بھاری جرمانے بھی کیے جائیں گے۔ ڈی سی ٹوبہ عمر جاوید کا کہنا ہے کہ بچے پاکستان کا مستقبل ہیں، انہیں صحت مند اور پاکستان اور مزدوری سے پاک زندگی دینے کی کوشش کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ والدین اپنے بچوں کو مستقل معذوری سے بچانے کے لیے پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں۔ ان خیالات کا اظہار ڈپٹی کمشنر ٹوبہ رانا عمر جاوید نے 11 جنوری سے شروع ہونے والے انسداد پولیو مہم کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سید مرتضی شاہ، مدثر بخاری، اسسٹنٹ کمشنر محمد عرفان ہنجرا، اسسٹنٹ کمشنر پیر محل غلام مرتضی رانا، سی او ہیڈ ڈاکٹر ظفر اقبال، ایم ایس ڈاکٹر کاشف باجوہ، ڈی او سول ڈیفنس مرید عباس، ڈی آئی او سلمان خالد، ڈی او ایجوکیشن محمد اشرف اور دیگر سرکاری محکموں کے سربراہان بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر کہا کہ والدین اپنے بچوں کو مستقل معذوری سے بچانے کے لیے ویکسین کے قطرے ضرور پلوائیں۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ پولیو وائرس کے مکمل خاتمے کے لیے تمام متعلقہ محکمے اپنا بھرپور کردار ادا کریں اور متعلقہ ادارے علماء کرام کا تعاون بھی حاصل کریں۔ ڈپٹی کمشنر نے شرکاء کو وارننگ دی کہ پولیو مہم میں غفلت اور لاپرواہی برتنے والے افسر اور اہلکار سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ منشراباد ٹی ایچ کے اسپتال میں این سی ڈی کلینک اور ڈیجیٹل ایکس رے مشین کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی میاں عبدالغفار کالوکا وٹو ایم این اے اور میاں محمد احمد کالوکا وٹو تھے۔ مزید بتاتے ہیں ہمارے نمائندے محمد احمد جویا جی۔ محمد احمد، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، منشراباد ٹی ایچ کیو اسپتال میں
NCD क्लिनिक और डिजिटल एक्सरे मशीन का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह तकरीब के मेहमान खसूसी मियाँ मोहम्मद अब्दुल गफ्फार कालूका वट्टू MNA और मियाँ फिदा हुसैन कालूका वट्टू MP के साहबजादे मियाँ मोहम्मद अहमद कालूका वट्टू थे। तकरीब में THQ अस्पताल के तमाम स्टाफ समेत वकला, अंजुमन ताजरान के हुद्दादारान, सहाफ़ियों, मुअज़्ज़िज़ शहर की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मियाँ मोहम्मद अब्दुल गफ्फार कालूका वट्टू ने कहा कि वो पिछले दिनों डॉक्टर्स के साथ किए गए बर्ताव की पुरजोर मजम्मत करते हैं और उनका कहना था कि करप्शन में मुलव्वस अनासर की न कभी हमायत की है और न करेंगे। इनका मजीद कहना था कि मिंचनाबाद की तरक्की और खुशहाली और मकामी अफराद को रोज़गार की फरहमी में मियाँ खादम हुसैन वट्टू ग्रुप की अव्वलीन तरजीह में शामिल है और इस इलाके की तरक्की हमारा मिशन है और इंशाअल्लाह ये जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल की 120 बेड्स पर मुश्तमिल अपग्रेडेशन हो चुकी है। नए वार्ड के साथ साथ डॉक्टर्स की रैशगाहों की भी मंजूरी हो चुकी है। जल्द ही इस सिलसिले में काम शुरू कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अहमद जोया, हमें आप अपडेट कर रहे। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी एहसान महिउद्दीन गुज्जर और ठेकेदार गुलाम फरीद गुज्जर के ज़ेर एहतमाम निहालगढ़ में बसिलसिला उर्स हज़रत गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुनक्किद हुआ। बात करते हैं नुमाइंदा सियालकोट डॉक्टर जुल्फ़कार अली भट्टी से। जी डॉक्टर जुल्फ़कार अली भट्टी, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी हाँ, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी एहसान महिउद्दीन गुज्जर और ठेकेदार गुलाम फरीद गुज्जर के ज़ेर एहतमाम निहालगढ़ हैडमराला में बसिलसिला उर्स हज़रत गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुनक्किद हुआ। इस उर्स मुबारक में नामवर सना खानों ने शिरकत की। बिलखसूस मुल्क पाकिस्तान के अजीम नात खां मोहम्मद आज़म कादरी अब लाहौर ने खूबसूरत अंदाज में आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ नजराना क़ीदत पेश करके हाज़रीन महफिल को इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर किया और हाज़रीन से खूब दाद हासिल की। इस पाक महफिल की निकाबत के फ़राइज़ अल्लामा आदिल हनीफ कादरी ऑफ निहालगढ़ ने शानदार अंदाज में अंजाम दिए। इस महफिल में मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात जिनमें हाफ़िज़ मोहम्मद इशफाक कादरी, मौलाना हाफ़िज़ नसीर अहमद अतारी, हाफ़िज़ आतफ फ़ी करीमी, हाफ़िज़ मोहम्मद इसाक, हाफ़िज़ बशारत अली, चौधरी मोहम्मद शाहद चौहान, हाफ़िज़ मोहम्मद उस्मान, चौधरी अहसन गुज्जर, मज़र सोनी गुज्जर, मलिक मोहम्मद शमशेर, चौधरी अली गुज्जर और चेयरमैन जनाब प्रेस क्लब हैडमराला डॉक्टर जुल्फ़कार अली भट्टी ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर महफिल में शिरकत करने वाले तमाम आम व खास अफराद को पुरतकल्लफ खाना दिया गया, जबकि चौधरी एहसान महिउद्दीन गुज्जर और ठेकेदार फरीद गुज्जर ने महफिल में शिरकत करने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुल्फ़िकार, हमें तफसीलन आगाह करने का। जलालपुर भटियां चौकरिया गांव नस बेरावाला इंटरचेंज बिटी भटियां में मियां शाहिद हुसैन भट्टी साबिक MNA के एजाज में राय मोहम्मद शब्बीर नंबरदार, राय बाबर अली खरल, राय जहां ज़ेब खरल, राय रब नवाज खरल, राय मोहम्मद नवाज नंबरदार की जानिब से अशाया दिया गया, जिसमें मियाँ हैदर अली भट्टी, चौधरी ज़फ़रुल्लाह गुराया, मियाँ अज़हर ज़मान भट्टी, राय नसीम अली खरल, राय ज़फ़र इकबाल खरल, सब्तैन अब्बास भट्टी, मियाँ खक्कान आलम भट्टी ने भी शिरकत की। पत्तों की थाना सिटी फूलनगर SHO राना सुहेल अहमद की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। पुलिस ने दौरान कार्रवाई रिकॉर्ड याफ्ता बदनामाना 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मुल्ज़मान के कब्जा से 3 किलो से ज़ायद चर्स बरामद करके अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए। तफसीलात के मुताबिक DPO कसूर इमरान कशूर की हिदायत पर थाना सिटी फूलनगर के SHO राना सुहेल अहमद ने अपनी टीम के हमरा फूलनगर के करीब मुकबर खास की इतला पर कार्रवाई की। दौरान कार्रवाई खैबर पख्तूनख्वा से चर्च सप्लाई करने वाले 2 बदनाम जमाना रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश महमूद पठान और इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया और मुल्जिमान के कब्जा से 3 किलो से जायद चर्च बरामद कर ली और मुल्जिमान से 2 कारें भी कब्जा में ले ली हैं। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके उन्हें हवालात में बंद कर दिया है। पुलिस ने मुल्जिमान से मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। इस मौका पर राना सुहेल अहमद ने नवीद भट्टी से गुफ्तगू करते हुए कहा, ये दोनों मुल्जिमान खैबर पख्तूनख्वा से आते थे और सर्कल पतोकी के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी तादाद में चर्च सप्लाई करते थे, जिन्हें मेरी टीम ने बड़ी मेहनत और लगन से ट्रेस करने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो मुल्जिमान भी पुलिस की हिरासत में होंगे जिन्हें चर्च सप्लाई करते थे। नौजवानों की जानों से खेलने वाले कौम के दुश्मन अनासिर हैं।
चूनिया थाना सिटी चूनिया की हदूद दरबार शेख इल्मदीन के घर में घुसकर 5 मुसल्लह डाकुओं ने असला के जोर पर घर वालों को यरगमाल बनाकर 4 लाख नकदी 2 तोले तलाई जेवरात लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। थाना सिटी चूनिया की हदूद में शेख अलमदीन के घर में घुसकर 5 मुसल्लह डाकुओं ने असला के जोर पर घर वालों को यरगमाल बनाकर 4 लाख नकदी 2 तोले तलाई जेवरात लूट लिया। पुलिस थाना सिटी चूनिया ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। गरीब बच्ची की दादी ने अपनी पोती के जहेज के लिए माल मवेशी बेचकर उसकी शादी के लिए 4 लाख रकम इकट्ठी की, जिसे 5 नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने घर में घुसकर असला के जोर पर घर वालों को यरगमाल बनाया और घर का सफाया करके ले गए। दौरान डकैती डाकुओं ने घर वालों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। 4 रोज गुजरने के बावजूद पुलिस थाना सिटी ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। बच्ची की बूढ़ी दादी ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से इंसाफ की अपील की है। रुख करेंगे कोट अदू का, जहां सेहत इंसाफ कार्ड फेज़ 2 की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई, जिसका इफ्तिताह तहसील कोट अदू की मायानाज शख्सियत सियासी समाजी रहनुमा सैयद शहबाज गौस बुखारी ने रिबन काट कर किया। इफ्तिताह के बाद सैयद शहबाज गौस ने मुस्तकीन में सेहत इंसाफ कार्ड तकसीम किए और रेड न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए सैयद शहबाज गौस ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सेहत के मैदान में इनकलाबी इक़दामात उठा रही है, जिसमें सेहत इंसाफ कार्ड आवाम के लिए बेहतरीन तोहफा है। सेहत इंसाफ कार्ड से आवाम 7,20,000 रुपए तक सेहत की मुफ्त सहूलत हासिल कर सकते हैं। तकरीब में सीनियर सियासी रहनुमा लियाकत न्याजी, तहसील सदर इंसाफ, वेलफेयरिंग इरफान इंसारी समेत टाइगर फोर्स के नौजवानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। अब रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां क्लॉथ बोर्ड के मरकजी सदर नसीर यूसुफ और अंजुमन ताजरान पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मियां तनवीर रियाज ने जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी का दौरा किया और मसीह मर्द ख़वातीन लास्ट मील में क्रिसमस गिफ्ट भी तकसीम किए। इस वक्त अली गौहर वहां पर मौजूद हैं, तफसीलात इनसे जानते हैं। जी अली, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, जहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव क्लॉथ मरकजी क्लॉथ बोर्ड फैसलाबाद और इसके साथ साथ जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान पंजाब पाकिस्तान मियां तनवीर रियाज ने खसूसी शिरकत की है और इस वक्त वाइस चांसलर जीसी यूनिवर्सिटी भी हमारे साथ मौजूद हैं। केक कटिंग सेरेमनी हुई है और इस हवाले से तोहफ़ जो है वो क्रिश्चियन कम्यूनिटी में तकसीम किए गए हैं। इस हवाले से अंजुमन ताजरान का ये कहना है कि इस मौके पर जो है खसूसी तौर पर उनकी खुशियों में शामिल होना चाहिए। तो मैम बताइएगा, सेलिब्रेशन हो रही है और उनके साथ हज़ारे मोहब्बत किया जा रहा है, हज़ारे यकजहती किया जा रहा है और ये बड़ा ज़बरदस्त है कि उनकी जो सेलिब्रेशंस है उसमें मुस्लिम कम्युनिटी भरपूर शरीक है। क्या पैगाम देंगे? जी थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ अंजुमन ताजरान और बोरा साहब का कि उन्होंने इस मौके पे हम माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखा। सिर्फ आज नहीं, ये काफ़ी सालों से ट्रेडिशनली वो इनके हम इकट्ठे इनकी तरफ से तोहफ़ आते हैं। आज के दिन के हिसाब, आज के दिन के हवाले से मैं कहना चाहती हूँ कि जो मसीही बरादरी है उन्होंने मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना भरपूर रोल अदा किया है और जो मज़हब है, हमारा मज़हब इस्लाम भी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ईसाईयत भी ये अमन का दर्स देती है और मिलजुल कर रहने की तदरीस करती है। तो हम सब ने मिल के इस पाकिस्तान को अपने आने वाली नस्लों के लिए अच्छा बनाना है, इसको इम्प्रूव करना है। नसीर यूसुफ और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वाइस चांसलर साहबा का और मैं अपनी बहनों का, आसमा साहबा दूसरी बहनें बैठी हैं, मैं दिल और अपने क्रिश्चियन बहनें और भाई सबको दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ और वो इनको इनके ईद की खुशियों में मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो हमारा एक ही पैगाम है, अमन का पैगाम है। ये डॉक्टर साहब ने अभी मुझे बड़ी खुशी हुई जो इन्होंने कोटा रखा हुआ है, तो ये हमारे भाई हैं। अल्लाह की मेहरबानी से ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया का जहाँ पे अक़लियत को इतने हकूक़ हासिल हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी, पूरी दुनिया में हमारा चैलेंज है, जो पाकिस्तान में है अक़लियत को हकूक़ हासिल है वो किसी मुल्क में नहीं है। ये अल्लाह की मेहरबानी से ये हमारी धरती माँ है। तो हमें भी चाहिए, जितना भी इस माँ ने हमें हर चीज़ दी है, ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये माशाल्लाह हमारी जो बहनें ये पूरा जब ये तालीम देती हैं, एक
लड़की पे मेहनत करती हैं तो पूरा पूरा ख़ानदान रोशन हो जाता है। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ अपनी मसीह बहनों भाइयों को, भाई अपने लिए अपना अपना हिस्सा डालो। ये ना हो भाई ठीक है हमने पाकिस्तान ने हर चीज़ दी है हमें भी अपना हिस्सा डालना चाहिए, प्यार मोहब्बत का, भाईचारे का। अपना मसलक छोड़ो ना, किसी का छेड़ो ना, यही मेरा पैगाम है। अल्लाह आपका भी ना। जिस तरह से गुफ्तगू सुन रहे थे उनका ये कहना है कि अखुवत और भाईचारे का दर्स देना चाहिए। इसके साथ साथ उनको कहना है कि पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के हवाले से हर किसी को अपना कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। हमारे साथ अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी मियां तनवीर रियाज मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या पैगाम देंगे इस हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ताजर बिरादरी की तरफ से खुसूसन फैसलाबाद टेक्सटाइल सिटी है, मैं नसीर यूसुफ वोरा साहब जो कि मरकज़ी सदर हैं क्लॉथ बोर्ड के, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ कि आपने जो प्रोडक्ट फैसलाबाद के उसको लेकर हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी और मुख्तलिफ जगहों पर गए हैं। यूनिवर्सिटीज़ की जो ख़ास बात यह है कि यहाँ पर एजुकेशन हमारे बच्चे लेते हैं। आज जो हम पैगाम देकर मोहब्बत का जा रहे हैं वो न सिर्फ इन दोस्तों की खुशियों में हम शरीक हैं, मसीह बरादरी की खुशियों में शरीक हैं, बल्कि अपनी आने वाली नस्ल को भी ये एजुकेशन देकर जा रहे हैं कि हमने मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना है। यही हमारा ईमान है, यही हमारा पाकिस्तान है और हमने मिलजुल कर पाकिस्तान की खिदमत भी करनी है और इसकी हिफाजत भी करनी है। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से आप नसीर यूसुफ वोरा और इसके साथ साथ मियां तनवीर रियाज वाइस चांसलर जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी की गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका कहना है कि मोहब्बत और पैगाम जो रवादारी का पैगाम है उसको आम करना चाहिए। पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लीतें जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, हमें उनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए और इसके साथ उनकी खुशियों में बराबर तौर पर शरीक होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया अली गौहरा हमें अपडेट करने का। रुख करेंगे कोट अदू का और आपको बताएंगे सरदार अब्दुल रज़ाक खान चांडिया गवर्नर हाउस तशरीफ लाए। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवत से मुलाकात करते हुए गवर्नर हाउस का विजिट किया। इस मौका पर सरदार पप्पू खान चांडिया और सरदार तनवीर अहमद खान चांडिया भी उनके हमरा थे। मुलाकात के दौरान सियासी अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां मरकजी क्लॉथ बोर्ड के सदर नसीर यूसुफ वोरा, सूबाई जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान मियां तनवीर रियाज का इकबाल स्टेडियम का दौरा, नसरीन अख्तर कल्याण मेमोरियल टूर्नामेंट में क्रिश्चियन बच्चों और बच्चियों में क्रिसमस तोहफे तकसीम किए। कहते हैं मुल्क की तरक्की और माशरती रवादारी के लिए अक़लियतों की खुशियों में शामिल होना चाहिए। नुमाइंदा फैसलाबाद अली गौहर वहाँ पर मौजूद हैं, तफसीलात इनसे जान लेते हैं। जी अली गौहर, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी के ज़रिए एहतमाम नसरीन अख्तर कल्याण मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनकाद किया गया है। मैं आपको आगाह करूँ कि अंजुमन ताजरान पंजाब पाकिस्तान से मियां तनवीर रियाज जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं और उनके साथ चीफ एग्जीक्यूटिव क्लॉथ बोर्ड फैसलाबाद नसीर यूसुफ वोरा साहब जो है उन्होंने खसूसी तौर पर शिरकत की है और यहाँ पर जो है वो इनामात भी तकसीम करेंगे, यहाँ पर तोहफे भी तकसीम करेंगे। अब बताइएगा, क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ सेलिब्रेशन में बिल्कुल आप साथ हैं, उनकी खुशियों में शरीक हैं, क्या पैगाम देंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने सबसे पहले जो क्रिश्चियन भाई हैं बहनें हैं उनको इस त्यौहार की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और तवक्का रखता हूँ, क्योंकि वो जो आज़ादी इस पाक धरती माँ में है पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। खा वो यूरोप कंट्री हो, मिडल ईस्ट हो, कोई भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी धरती माँ ने सबको हकूक़ दिए हैं। तो इस माँ ने हमें हर चीज़ दी, इज़्ज़त भी दी, हर चीज़ दी। तो मैं यही शेयर करना चाहता हूँ। तो अब हमारी बारी है, हम अपनी नफ़रतें भगाएं और मोहब्बतें और जो हमारे आका हज़ूर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिनके वसीले से, जिनके नाम से ये मुल्क वजूद में आया, तो उनकी तालीमात की रोशनी में मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ अपने जितने भी अक़लियती भाई हैं, खुदारा अपना मसलक छोड़ो ना, किसी का छेड़ो ना। तो ये हमारा सबका पाकिस्तान है, जितना भी हो सके हम अपना शेर डालें, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे साथ इस वक्त क्रिश्चियन कम्युनिटी से हबूब गिल मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताइएगा, तोहफे भी दिए जा रहे हैं, आपके साथ केक कटिंग सेरेमनी में भी शरीक है, तो मुस्लिम भाइयों का क्या कहेंगे इस सवाल से? मैं सबसे पहले इंतहाई मशकूर हूँ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को 2 साल 5 माह मर्द वजूद में आए हुए हो गए हैं पाकिस्तान में। हमारी गवर्नमेंट है और पिछले साल भी इस इकबाल स्टेडियम में क्रिश्चियन क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ और ये दूसरा साल है और इससे पहले आपको कोई रिवायत नहीं मिलेगी। ये वही पैगाम है जो वोरा साहब जिक्र कर रहे थे कि इमरान खान ने तमाम पाकिस्तानियों को बग़ैर किसी मज़हब के, बग़ैर किसी ज़ात के, सबको पाकिस्तानी होने का हक़ दिया। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस रवायत को हमारे 5 साल पूरे होने के बाद जो भी गवर्नमेंट्स आए, हमारी दोबारा आए, इस रवायत को कायम रखा जाएगा। और क्रिश्चियन इसके साथ साथ दूसरी कौमें जो पाकिस्तान में पैदा हुई हैं, जो पाकिस्तानी हैं बग़ैर किसी मज़हब के, उन सबको उनके बराबर हकूक़ जिस तरह आजकल मिल रहे हैं, इसी तरह ताक़यामत मिलते रहेंगे। जी बिल्कुल, घूमते वक्त का भी यहाँ शुक्रिया अदा किया जा रहा है कि अक़लीतों को जो है उनके हकूक़ मिल रहे हैं। मैं आपको कहा करूँ कि ताजर इस हवाले से क्रिश्चियन कम्यूनिटी के साथ बिल्कुल उनकी खुशियों में शरीक है। हमारे साथ अंजुमन ताजरान पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मियाँ तनवीर रियाज मौजूद हैं। बताइएगा, तोहफ़े दिए जा रहे हैं, केक सेलिब्रेशन जो है वो की जा रही है, हज़ार यकजी और हज़ार मोहब्बत किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी कौमें अपनी खुशियाँ मनाती हैं तो वो अपने खेलों के मैदान से जाती हैं। तो क्रिसमस के मौका पर हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं, हम उनके साथ तमाम शाना बशाना उनकी खुशियों में शरीक हैं। तमाम ताजर कम्युनिटी अपने तोहफ़े लेकर डोर टू डोर जा रही है, गिरजा घरों में जा रही है, ताकि हम इनकी खुशियों को दोबाला करें। क्योंकि पाकिस्तान फैसलाबाद एक टेक्सटाइल सिटी है और इस टेक्सटाइल सिटी के होने की वजह से नसीर यूसुफ वोरा साहब हमारे भाई जो कि मरकज़ी क्लॉथ बोर्ड के सदर भी हैं, वो अपने क्लॉथ कपड़े लेकर अपने अपने भाइयों को इसके ऊपर ईद के ऊपर पहनाएंगे, खुश होंगे। और ये जो ग्राउंड है, इसमें जो ये खेल है, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ज़ाहिर करता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये कहती है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करो, एक दूसरे के साथ खेलो भी, खुशियाँ भी मनाओ, मुकाबले भी करो। लेकिन अपने जब आए बात पाकिस्तान की, जब बात आए पाकिस्तानी कौम की, तो यकजा होकर दुश्मन के आगे डट जाएं। क्योंकि इस वक्त दुश्मन जो है वो बैरूनी साजिशें करके हमारे मुल्क को तबाह करना चाहता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, वतन के लिए एक हो जाएं, यही पैगाम दिया जा रहा है क्लॉथ बोर्ड के सदर नसीर यूसुफ वोरा की जानब से और अंजुमन ताजरान पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मियाँ तनवीर की जानब से। उनका कहना है कि क्रिश्चियन कम्यूनिटी की खुशियों में बिल्कुल शरीक हैं। क्रिसमस के हवाले से उन्हें तोहफ़े दिए जा रहे हैं, उनके साथ केक काटे जा रहे हैं। उनका कहना है वतन अजीज़ के लिए सबको मिलकर अपना कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। DPO डेरा गाजी खान उमर सईद मलिक की हिदायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। पंजाब पुलिस ने मंशियात की बलोचिस्तान से पंजाब स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। मजीद आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा नज़र खान भट्टी। जी नज़र खान भट्टी, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया नज़र खान भट्टी हमें अपडेट करने का। जी ऐसा है कि DPO डेरा गाजी खान उमर सईद मलिक की हिदायत पर SHO थाना सखी सरवर बख्त नासिर ने अपनी टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई करते हुए स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। 2 मेन अल सूबाई मंशियात फरोश स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया गया, 20 किलो चर्स बरामद कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक मैं आपको बताता चलूँ कि DPO डेरा गाजी खान उमर सईद मलिक की हिदायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। पंजाब पुलिस ने मंशियात की बलोचिस्तान से पंजाब स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। 2 मेन अल सूबाई मंशियात फरोश स्मगलर खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया। SHO थाना सखी सरवर बख्त नासिर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खवातीन से 20 किलो चर्स बरामद की गई है। दोनों खवातीन के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मंशियात कोयटा से खरीद कर लाहौर स्मगलिंग करने की कोशिश की जा रही थी। खवातीन ने APV के जरिए मंशियात स्मगलिंग करनी थी। खवातीन से मजीद तफ्तीश अभी जारी है। जी बहुत शुक्रिया नज़र खान भट्टी हमें अपडेट करने का। यहाँ पर वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
میرے ہاتھ میں قلم میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہونے والا تو غروب ہونے والا۔ ریڈ نیوز لا رہا ہے ایک ایسا ٹاک شو جو دے گا آپ کے ذہنوں میں ابھرنے والے تلخ سوالات کے جوابات۔ سیاسی صورتحال اور سیاسی ہلچل پر دیں گے جوابات اس ملک کے سیاستدان۔ طاقت کے اعلیٰ ایوانوں سے لے کر غریب کی جھونپڑی تک، قانون کی بلند و بالا عمارتوں سے لے کر غریب کی شکایت تک، شہر اقتدار کی رونقوں سے لے کر شہر قائد کی تکلیفوں تک، میں بنوں گا آپ کی آواز، میں بنوں گا عوام کی آواز، میں بنوں گا پاکستان کی آواز۔